क्या आपने कभी सोचा है कि डीएनए की खोज के पीछे एक ऐसी महिला थी जिसे दुनिया ने बहुत देर से पहचाना? आज हम बात करेंगे रोजलिंड फ्रैंकलिन की, जिनकी मेहनत और माइक्रोस्कोप के जरिए खींची गई तस्वीरों ने डीएनए की डबल हीलिक्स रचना को उजागर किया। लेकिन इस महान खोज का श्रेय उन्हें कभी पूरा नहीं मिला। ये कहानी है संघर्ष की, नारी शक्ति की और उस सच की जिसे दुनिया से छिपाया गया। रोजलिंड फ्रैंकलिन का जन्म 25 जुलाई 1920 को लंदन, इंग्लैंड में हुआ। एक संपन्न यहूदी परिवार से आने के बावजूद रोजलिंड बचपन से ही बेहद अनुशासित, तेज दिमाग वाली और आत्मनिर्भर थी। उनके पिता चाहते थे कि वो एक सामाजिक कार्यकर्ता बने, लेकिन रोजलिंड का सपना था कुछ ऐसा करना जिससे दुनिया बदल जाए। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से नेचुरल साइंसेस में पढ़ाई की और केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन किया। उस समय महिलाओं को साइंस में बहुत कम मौके मिलते थे, लेकिन रोजलिंड ने किसी की नहीं सुनी। 1940 के दशक में रोजलिंड ने कोयले की संरचना पर काम किया और इतनी बेहतरीन रिसर्च की कि वो पीएचडी की हकदार बनी। बाद में उन्होंने पेरिस में एक प्रयोगशाला में एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी यानी एक्स-रे डिफ्रैक्शन की तकनीक सीखी, जिससे पदार्थों की अंदरूनी संरचना को देखा जा सकता था। इसी तकनीक का उन्होंने उपयोग डीएनए की रचना को समझने में किया, जो आगे चलकर इतिहास बन गया। 1951 में रोजलिंड ने लंदन के किंग्स कॉलेज में काम शुरू किया और डीएनए की संरचना पर रिसर्च करने लगी। उन्होंने अपने अनुभव और नजरिए से डीएनए की सबसे क्लियर तस्वीर एक्स-रे डिफ्रैक्शन से ली, जिसे फोटो 51 कहा गया। यही फोटो आगे चलकर वॉटसन और क्रिक को मिली और उन्होंने उसी के आधार पर डीएनए की डबल हेलिक्स रचना का मॉडल बना डाला। वॉटसन और क्रिक को इस मॉडल के लिए 1962 में नोबेल प्राइज भी मिला, लेकिन रोजलिंड को इसका कोई जिक्र नहीं मिला, क्योंकि नोबेल प्राइज किसी मृत व्यक्ति को नहीं दिया जाता। और रोजलिंड 1958 में ही महज 87 साल की उम्र में कैंसर से चल बसी। रोजलिंड को अपने जीवन में कभी वो सम्मान नहीं मिला जिसकी वो हकदार थीं। उन्हें किंग्स कॉलेज में बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया, न ही उनकी रिसर्च को उस समय गंभीरता से लिया गया। वॉटसन ने बाद में अपनी किताब में भी रोजलिंड के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जो बताता है कि उस दौर में महिला वैज्ञानिकों को कितना कमतर आंका जाता था। हालांकि बाद में जब दुनिया को सच्चाई का पता चला, तो रोजलिंड फ्रैंकलिन को विज्ञान जगत में एक अनसंग हीरो और फॉरगॉटन जीनियस माना गया। आज रोजलिंड फ्रैंकलिन के नाम पर दुनिया भर में कई विज्ञान संस्थान, छात्रवृत्तियां और अवार्ड दिए जाते हैं। नासा ने एक मार्स रोवर का नाम रोजलिंड फ्रैंकलिन रखा, एक ऐसा सम्मान जो शायद उन्हें वर्षों पहले मिल जाना चाहिए था। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, चाहे दुनिया उसे कब माने। वो एक ऐसी महिला थीं जिसने विज्ञान की दुनिया में अपनी जगह बनाई और लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा बन गई। रोजलिंड फ्रैंकलिन की ये कहानी सिर्फ डीएनए की नहीं है, ये कहानी है सपनों की, संघर्ष की और उस नारी शक्ति की जो हर मुश्किल को पार करके इतिहास बना देती है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसी ही असली कहानियां जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।